हमको चीज़ों को समझना है, और धर्म तो खोज का मार्ग है। जो ऋषि है ना, ऋषि को मैं सुपर साइंटिस्ट बोलता हूँ, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वह तो भौतिक पदार्थ को खोज रहा है, पर जो ऋषि है वह भौतिक पदार्थ से आगे, जिसने सृष्टि का उत्पादन किया, उसकी खोज कर रहा है। तो इस मैं का जो आधार ब्रह्म है, उसकी ओर यात्रा है हमारी। बात समझ पा रहे हो? तो यही श्लोक का भावार्थ था कि जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, उनका मानना है कि जगत बिना किसी आधार अधिष्ठान के हैं, और अधिक से अधिक वह यह बोलते हैं कि जो स्त्री और पुरुष का संयोग हो गया, उससे ही ये सृष्टि चलती गई। तो ठीक है, ये वैसा मान सकते हैं, पर जो जो चीज़ें आपके सामने रखी गई, आप अपने आप को उसके ऊपर टटोलना कि वहाँ तो कहीं आप लाई नहीं कर रहे कि प्राणों में अपने आप को बोल लिया, या फिर सपने को, मन बुद्धि को अपने आप का बोल दिया, या फिर कुछ नहीं है इसको अपने आप का बोल दिया, अपनी मैं को उसके साथ जोड़ दिया। अगर जोड़ रहे हो तो स्टिल आप उसी कैटेगरी में आओगे, और विवेक से, ज्ञान से आप प्रयास करेंगे, अपनी साधना को बढ़ाएंगे, और इस तथ्य तक पहुँचें कि सारभूत सत्य अधिष्ठान एक ही है। चौपाई साहब में ना बहुत सुंदर गुरुदेव बोलते हैं, वो कहते हैं, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्भुज चार बहुर रच दीनी। क्या अभिप्राय है इसका? एक रूप अनूप स्वरूपा, कि तेरा रूप तो एक ही है, पर स्वरूप कितने बना लिए। कहीं पर तो रंक हो गया, दरिद्र हो गया, और कहीं पर भूप और राजा बन गया। और कहते हैं अंडज जेरज, अंडज मैंने ऐसी प्रकृति जो अंडे से पैदा होती है, जैसे पक्षी हो गए। जेरज, जेरज मैंने जेरज सेतज कीनी, अंडे से पैदा हुए, जल से पैदा हुए। जल में जैसे आप देखो तो मच्छर पैदा हो जाते हैं, है ना, आपने देखे होंगे। फिर सेतज, सेतज मैंने जैसे आप सिर है या आपके शरीर के बाल हैं, आप मत नहाओ 10-12 दिन तक, तो उसमें जुएँ पैदा हो जाती हैं। अब जुएँ कोई आपको कुछ रखना नहीं पड़ता, खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। उत्भुज मैंने जो वनस्पति आपको दिख रही है, यहाँ इतने रूप उसने बना रखे हैं, तो कहाँ कहाँ का मैं आपको बताऊं, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं। तो ये आपके भीतर बात बहुत अच्छे से बैठ जाए कि जो स्वरूप है, जो रूप है, वह तो एक है, पर नाना नाना रूप के जो स्वरूप बन रहे हैं, वह भी सत्ता उस एक की ही चल रही है। एक क्या है? रूप, रूप एक ही है, 10, 12, 20 नहीं है। हजम हो रही है बात या कुछ अलग सी लग रही है? हाँ, थोड़ा सा हजम इसको करिएगा, और अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गीता तो ऐसी है कि वो पूरे के पूरे वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को सार्थक कर देती है। ऐसा प्रिय ग्रंथ है ये। अगला श्लोक चलता हूँ, 9 श्लोक है। ये भी इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो जितना इसमें आपने समझा है ये जल्दी समझ में आएगा, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा भी करें। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टायात्मनो अल्पबुद्धयः, प्रभवन्त्यो अग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। क्या बोलते हैं? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, मिथ्या ज्ञान समझ पा रहे हैं? कौन सा था मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान मैंने अपनी मैं को
जब हम अपनी शुद्ध मैं न समझ करके अलग अलग मैंपने के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, कभी शरीर के साथ, कभी मन के साथ, कभी बुद्धि, कभी शून्य, कभी प्राण, कभी इंद्रियां। तो ये मिथ्या ज्ञान होता है। तो क्या कह रहे हैं श्लोक, एताम दृष्टिमवष्टभ्य, कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, अवलंबन मैंने धारण करके, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। ओहो हो, ये तो चांटा मार रहे हैं जी। तथा जिनकी बुद्धि मंद है, हम लोगों की बुद्धि मंद तो नहीं है ना? हाँ ना बोलो। बिल्कुल नहीं है। नहीं, कभी कभी होती है पर वैसे नहीं है, नहीं तो फिर हम गीता समझ ही ना पाए बिल्कुल। ठीक नहीं है। तो कभी भी अपने आप को नीचे आंकलन नहीं करना है। अगर हम श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बुद्धि संबल है तभी हम कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो इनका यहाँ क्या कहना है, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, मिथ्या ज्ञान मैंने कि अपने जो शुद्ध स्वरूप को ना समझकर अपने आप को किन्हीं दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ लेना। जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, स्वभाव क्या, उनका तो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। अब देखो एक ना मज़ेदार बात है, मान लो आपने अपने मैंपने को किसी उसके साथ जोड़ लिया। कोई आपके घर में महंगा डिनर सेट था और अचानक से डिनर सेट आपके बच्चे ने तोड़ दिया, तो वहीं पर आप बच्चे को पकड़ के पीटना शुरू कर दोगे। यहाँ तो आप यानी अपनी मैंपने को डिनर सेट के साथ जोड़ देते हो। होता है ऐसा कभी? हो जाता, पहले हो जाता था, यानी कि वो बच्चे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिनर सेट हो गया। तो वहां से दुखी होता है व्यक्ति। हाँ, तूने तोड़ दिया, पर वो है क्या, वो तो परिस्थिति जन्य है ना, वो जाना ही था। यही मिथ्या ज्ञान होता है। वो एक टाइम पर अभी आकर के हंसता है बंदा खुद ही कि क्या मैं बात कर रहा था यार, टूटना ही था वैसे भी, ठीक है बच्चे से टूट गया, उसने कौन सा कोई जानबूझ के तोड़ा था। तो ये चीज़ें होती हैं, जो सिद्धांत है वो मालूम होना चाहिए। तो श्लोक क्या बोलते हैं कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। अब हो गई नष्ट, जो डिनर सेट के लिए किसी को पीट दे, नष्ट ही हो गया ना उसका स्वभाव। और जिनकी बुद्धि मंद है, बिल्कुल मंद होगी, सही कह रहे हैं, वे सबका अपकार करने वाले, वो किसका भला नहीं कर पाएगा। क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। बाप रे बाप। यानी कि वही बात हो गई कि जिसने ये मान लिया जी, कुछ आप समझाना चाहो तो समझेगा नहीं। कारण क्या है, मिथ्या ज्ञान का अवलंबन किया हुआ है। अवलंबन मैंने उसको धारण कर रखा है। तो ऐसों को क्या बोलते हैं, भगवान बहुत कठोर शब्दों में बोल रहे हैं कि ये तो पूरी की पूरी तरह से बस ठीक है, इनको मनुष्य का शरीर मिल गया, बट दे आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन बॉडी। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बस यही प्रार्थना करना। अब कुछ समय हमारे पास रह गया है, मुझे ना एक ना छोटा सा पद्य याद आ रहा है, आप चाहो तो साथ साथ में गुनगुनाना। वो पद्य का भी कुछ अर्थ इन्हीं श्लोकों से जो हमने अभी डिस्कस किया है उससे मिलता है। आप साथ साथ में बोलेंगे तो मैं बोलता हूँ। पर्दा सामने आवो तो जानू, सामने तो जानू, छुपे बैठे हो कन कन में, छुपे बैठे हो कन कन में, भला मैं कैसे पहचानूं, भला मैं कैसे पहचानूं, दुई का दूर करो पर्दा, दुई का दूर करो पर्दा, सामने आवो तो जानू, सामने आवो तो जानू, छुपे बैठे हो कन कन में, छुपे बैठे हो कन कन में।
तो ये ना भाव थोड़ा सा अपने भीतर रखिएगा कि वह जो आधार अधिष्ठान जो है वो तो हर कण कण में है। तो अपने आप को किसी एक के साथ जोड़ लेना ये मंद बुद्धि होने का यानी आसुरी स्वभाव होने का लक्षण है, और हमने आसुरी स्वभाव में नहीं जाना। ये यानी बहुत पुराना एक पूरा भजन तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर मुझे अभी जब ये संवाद हम लोग कर रहे हैं तो मुझे ध्यान आ गया। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है कि वो तो सब जगह पर विद्यमान है, पर हम नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि मिथ्या ज्ञान का अवलंबन हमने कर लिया। और मिथ्या ज्ञान मैंने जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसका यानी भूल जाना, अपने आप को भूल गया। यानी कि वही बात है कि आपने एक छोटी सी कहानी मैं बोलता हूँ, ये सुनी होगी, बच्चों को सुनाई जाती थी। एक छोटा सा शावक था, शेर का बच्चा, वो बेचारा अपने झुंड से अलग हो गया। तो उनको एक चरवाहा आया, उसने अपनी भेड़ों के साथ ही उस शेर के बच्चे को डाल दिया। अब वो शेर का बच्चा बेचारा दुबकता जाता, और सभी के सभी जब झुंड जाता तो शेर का बच्चा भी साथ में जाता। तो बाकी जो शेर थे ना वो देख करके बड़े हैरान होते थे कि लगता तो हमारे जैसा पर चलता भेड़ों के साथ है, और अगर हम थोड़ा सा गुर्राते हैं ये भी छुप जाता है जैसे भेड़ें छुपती हैं। फिर एक शेर को थोड़ा सा वृद्ध शेर था, वो आया, वो कहता कि बेटे कम इन, इधर आओ, तुम क्या ये भेड़ों के पीछे घूम रहे हो? तुम्हें पता है तुम कौन हो? कहता मैं क्या हूँ, मैं भी भेड़ी हूँ, बस मेरा रंग पीला है, ये गोरी है, मैं पीला हूँ। कहता अरे बुद्धू। उसने हल्के हल्के स्वर से उसको गुर्राना सिखाया। फिर वो दहाड़ मारना शुरू कर दी उस शेर ने। फिर जैसी दहाड़ मारी उसको अपना स्वरूप मालूम पड़ गया। बात पकड़े कि ये अब जो हमको गीता का ज्ञान है, हम अब इस शेर के पास आ गए हैं, और ये शेर भी धीरे धीरे हमको हमारे निज स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेगा। पर ऑलरेडी हैं, हम भूल चुके हैं भेड़ों के बीच में बैठ कर के। जैसे पर अब किस्मत जगी है तो अच्छे टाइम पर जगी है, गीता का सहारा ले लिया है और अपने स्वरूप को जान लेंगे, फिर उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। तो इसलिए कहा ना, दुई का दूर करो पर्दा, सामने आओ तो जानो। कि जैसे तुम इस अज्ञान का पर्दे को दूर करोगे, सामने आओ तो जानो। फिर वो जो भक्त है वह उल्टा ईश्वर को बोलता है कि सामने तू आएगा ना, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। तो बहुत सुंदर है इस ज्ञान की महिमा। ऐसा कई शास्त्र आपको सुनने में मिलेगा जो अपने ही स्वरूप को यानी कि भेड़ों को शेर बना दे। ये तो इस गीता की ही ताकत है और इस ज्ञान की ही ताकत है, जो एक यानी टूटे हुए मनुष्य को भी यदि इस ज्ञान का अवलंबन कर ले तो वो दाता बन जाए, दाता बन जाए। इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो ये 8वां और 9वां श्लोक हम यहीं तक करते हैं। अगले फिर स्वाध्याय में हम 10वें श्लोक से शुरू करेंगे, क्योंकि जो इतनी चीज़ें आपको बोली गई, कोई एक सूत्र धारण करिएगा और अपने पूरे सप्ताह को जीने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम लेता हूँ। एक बार फिर से गुनगुना लीजिएगा। छुपे बैठे हो कन कन में, छुपे बैठे हो कन कन में, भला मैं कैसे पहचानूं, भला मैं कैसे पहचानूं, दुई का दूर करो पर्दा, दुई का दूर करो पर्दा, सामने आवो तो जानूं, सामने आवो तो जानूं, छुपे बैठे हो कन कन में, छुपे बैठे हो कन कन में।